नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंदू टीच में। आज हम आपको मैथ स्टेप क्लास 5 भारतीय वन के अगले चैप्टर का बता रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाइन, एंगल्स एंड सर्कल्स। उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करने से पहले हम इसमें जितने भी डिफिनेशन है, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, स्ट्रिंग लाइन, ये जितने भी है, एंगल, ये सारे हम आपको पहले बता देते हैं। पहला क्या है? पॉइंट। पॉइंट क्या है? द पॉइंट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ ज्योमेट्री। ऑल अदर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ पॉइंट। ज्योमेट्रिकल के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे क्या पॉइंट से बने होते हैं। पॉइंट क्या होता है? तो हम एक कहीं पर भी ये बूंदा दे दिए, ये पॉइंट कहलाता है। ये बूंदा पॉइंट कहलाता है और इसका हम कहीं पर भी हमें एक बूंदा दे दिए पॉइंट कहलाता है और इसका हम एक नाम भी दे सकते हैं, ए। तो ये हो गया पॉइंट। उसका क्या है? लाइन सेगमेंट। द लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है? लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। तो अगर कहीं पर भी हम दो पॉइंट दे दिए, कहीं पर भी हम दो पॉइंट दे दिए और उससे ऐसा मिला दिए तो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट उससे हम नाम भी दे सकते हैं, ए और बी। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। उसके बाद क्या है? रे। इट हैज वन एंड पॉइंट। रे के क्या होता है? एक एंड पॉइंट होते हैं। तो हम देखते हैं रे, तो कहीं पर भी हम एक पॉइंट दे देंगे और एक चिन्ह खींच देंगे, ऐसे उसको कर देते हैं। तो ये हो गया रे। रे का एक ही पॉइंट होता है, इससे हम इसके आगे की तरफ चिन्ह खींच सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं, इसका एक ही पॉइंट होता है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं रे, ए और बी। ये हो गया रे। रे और इसे हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एल एस, लाइन सेगमेंट इसे हम कह सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है? स्ट्रिंग लाइन। स्ट्रिंग लाइन इट हैज नो एंड पॉइंट। इसमें क्या है? इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ये क्या है कि इस तरह से होता है। स्ट्रिंग लाइन इस तरह से होता है और इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इससे भी हम क्या नाम दे सकते हैं? ए एंड बी। चलिए अब हम आपको इसके अगले लाइन के बाद हम आपको अगले एंगल्स की तरफ लेके चलते हैं। एंगल्स। एंगल्स क्या है? तो राइट एंगल, एक्यूट एंगल, एब्यूट्स एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। चलिए शुरू करते हैं। अगला है राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल, एन एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री। वह एंगल जो 90 डिग्री हो वो राइट एंगल कहलाता है। जैसे ये एक फिगर यहाँ पर दिया, क्या है? ये 90 डिग्री का फिगर है, तो ये राइट एंगल कहलाता है। तो इसमें हो गया राइट एंगल, क्या हो गया? ए ओ बी, ये राइट एंगल हो गया। उसके बाद क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एन एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल इफ इट्स मेग्नीट्यूड इज लेस देन 90 डिग्री। वह एंगल जो 90 डिग्री से कम हो वह एक्यूट एंगल कहलाता है। ये फिगर आपको एक्यूट एंगल का है। क्या हो गया? पी क्यू आर, एक्यूट एंगल हो गया। ये 45 डिग्री का होता है, 90 डिग्री से कम 45 डिग्री का होता है। उसके बाद क्या है? एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल, एन एंगल इज कॉल्ड एन एब्ट्यूस एंगल इफ इट्स मेग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। वह एंगल जो 90 डिग्री से कम हो पर 80 डिग्री से, वह एंगल जो 90 डिग्री से अधिक हो पर 80 डिग्री से कम हो, वह क्या? एब्ट्यूस एंगल कहलाता है। इसमें ये एम एन आर
MNR एंगल हो गया। चलिए अब हम आपको अगले एंगल की तरफ बताते हैं। अगला एंगल क्या है? स्ट्रीट एंगल। चलिए अगला है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? एन एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? एन एंगल इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल इफ इट्स मेच्योर 180 डिग्री। वह एंगल जो 180 डिग्री हो वह स्ट्रेट एंगल कहलाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है DEF। इसमें क्या है, हम अगर कोई पॉइंट ऐसे खींचते हैं और यहाँ पे दे दिया उसमें एंगल खींचेंगे, तो ऐसे जब करते हैं तो ये क्या है 180 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री, इधर ये 90 डिग्री और इधर ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो वहीं यहाँ पर हम फिगर बनाए हुए हैं, ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है। उसके बाद क्या है इक्वल एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड इज इफ टू एंगल्स आर कॉल्ड इफ देयर मेच्योर आर इक्वल। वह दो एंगल जो मिलकर इक्वल एंगल कहलाता है वह टू इक्वल एंगल कहलाता है। इसमें जैसे हम यहाँ पर ये फिगर आपको बनाकर दिए हुए हैं, ये इक्वल एंगल है। कोई भी दो एंगल जो सेम लाइन हो वह इक्वल एंगल कहलाता है। चलिए इसके हम आपको अगले एंगल के बारे में बताते हैं। अगला एंगल है कंप्लीमेंट्री एंगल। अगला है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल ए पेयर्स ऑफ एंगल आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल to each of the if the sum of their measure is 90 degree, that is one right angle। वह एंगल जो दो एंगलों को जोड़कर 90 डिग्री हो जाए वह कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। उसे हम राइट एंगल भी कह सकते हैं। जैसे ये एंगल क्या दिया हुआ है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री, यह कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। उसके बाद क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ए पेयर ऑफ एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू each other if the sum of their measure is 180, that is one straight angle। वह एंगल जो दो या तीन एंगलों को ऐड कर 180 डिग्री हो जाए वह क्या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसे स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। चलिए अगला एंगल क्या है सप्लीमेंट्री एंगल के बाद उसके बाद क्या है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल अगला है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल टू एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे have the sum vertex a common arm and the other arms of the two angles on the opposite side of the common arms। वह एंगल जिसके एक ही भुजा हो और दो सेम एंगल हो और जिसके सेम वर्टेक्स हो वह एडजेसेंट एंगल कहलाता है। यहाँ पर उसका फिगर दिया है कि आप देख रहे हैं कि क्या है वो उसका भुजा हो गया और इसका सेम वर्टेक्स यानी कि इसके COA या AOB ये सेम वर्टेक्स हो गया, तो ये क्या हो गया एंगल एडजेसेंट एंगल। इससे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं एंगल AOB एंड एंगल AOC। अगला क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स।
वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। चलिए अब हम उसको बताते हैं। अगला क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल्स। क्या है, इफ टू स्ट्रेट लाइंस intersect at a point, they form four angles with the point of intersection as the common vertex. There are two pairs of opposite angles at the point of intersection of the lines. Each pair of opposite angles are called vertically opposite angles. वह एंगल जिसके जो क्रॉस किया हुआ हो और आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे ये क्या कर रहा है, क्या है इसमें कि ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी ये क्या है, इंटरसेक्शन है किस पे, ओ पे, ए बी एंड सी डी, इंटरसेक्शन ऑफ ओ। तो ये एंगल क्या हो गया, तो ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, ये सारे फ्रॉम ये सारे क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल हो गए, क्योंकि ये दोनों क्या है, ए ओ ओ यहाँ पर ये बीच में ये क्या है, ओ, तो ए ओ सी एंड बी ओ डी, इस दोनों अपोजिट सेम है, ये वर्टिकली अपोजिट्स एंगल कहलाते हैं। चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।